अब फेमस है अपनी एनालिटिकल एबिलिटीज़ के लिए, बारीकों पे ध्यान देने के लिए। बिटवीन द लाइंस जो लोग पढ़ पाते हैं वो कन्या राशि वाले लोग होते हैं, और किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं, वो कन्या राशि वाले होते हैं, और हमेशा किसी एक चीज़ की खोज में रहते हैं, तलाश में रहते हैं। अब वो इनकी जॉब में, इनके बिजनेस में, इनकी रिलेशनशिप में, इनकी पर्सनल लाइफ में कोई भी एक चीज़ होती है कि यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब तक नहीं आएगी, जब तक उसे डिकोड नहीं कर लेंगे, तब तक कन्या राशि वाले उसके पीछे पड़े रहते हैं। इनके लिए अगर हम सोचें कि साल 2026 कैसा, पहली बात तो आपके जितने भी शत्रु हैं उनका सत्यानाश होने वाला है। आपके दुश्मन, आपसे जलने वाले, आपके शत्रु, उनका नुकसान होगा। वो आपसे दूर चले जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें भी आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बचना बस आपको लोन से है इस साल। कोई बहुत बड़ा हेफ्टी लोन मत लीजिएगा, थोड़ा बचिएगा उससे। छोटा मोटा कोई लोन है तो इट्स ओके, बट बड़ा पैसे वाला लोन लेने से कन्या राशि को इस साल बचना चाहिए, अदरवाइज उसको रीपे करने में आपको दिक्कत आ सकती है। स्पाउस की तबीयत थोड़ी खराब नज़र आती है यहाँ पे, स्पाउस के साथ मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, और अगर शादी अभी तक हुई नहीं है और करने का प्लान था इस साल तो वो भी डिले होता हुआ एंड मोमेंट पे, रिश्ता बनते बनते ना बनता हुआ भी यहाँ पे नजर आता है। फादर के लिए भी दिस ईयर इज नॉट सो गुड हेल्थ वाइज। फादर रिलीजियस ज़्यादा हो जाएंगे, आपके भक्ति में ज़्यादा हो जाएंगे, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ घर में वो ज़्यादा कर सकते हैं। आपकी जो हेल्थ है पर्सनल, अगर कन्या राशि वालों की जो हेल्थ है उसमें अगर आप देखोगे तो इनका बैक पेन, हड्डियों का दर्द, पेट, स्टमक, ये इनको तंग करेगा, और ये दोनों चीज़ें लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो अपनी लाइफस्टाइल अगर आप बेटर कर लोगे तो ये कुछ खास हेल्थ इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कन्या राशि वाले, इस साल आपको आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में तेजी से राइज करने वाली कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप उसे एक्सेप्ट भी करेंगे, आप आगे भी जाएंगे, और फिर अपने आसपास के जो सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं, उन्हीं की वजह से आपका डाउनफॉल भी होगा। तो अब ये ना हो, इसके लिए पहली बात तो अपने प्लान्स मत बताइए, अपना मुंह ज़्यादा मत खोलिए, ज़्यादा लोगों को कहानियां मत सुनाइए, बच के रहिए। फॉर अगर आप में से कोई भी अपने भाई के साथ या बहन के साथ कोई काम करता है या रिश्ते बेहतर हैं, उसके लिए और अच्छा हो जाएगा। अगर किसी कन्या राशि का अपने भाई बहन के साथ, स्पेशली एल्डर ब्रदर और सिस्टर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो ये साल अच्छे रिजल्ट नहीं देगा आपको। तो आपको उनको थोड़ा मिठाई उठाई, थोड़ा गिफ्ट करो, चॉकलेट वगैरह खिलाओ, उनको थोड़ा खुश रखो। ये साल आपको धार्मिक या स्पिरिचुअल बनाने नहीं आया है, ये साल आपको और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने आया है। मैं तो ये कहने वाला हूँ इनके लिए, कन्या राशि के लिए। नो डाउट ग्रोथ का ईयर है, नो डाउट अच्छी चीज़ें हैं। साल की जो शुरुआती 6 महीने जाएंगे, इसमें आप दूसरों की मदद करने में, या दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, दूसरों के लफड़े को रिजॉल्व करने में, दूसरों की लड़ाइयाँ लड़ने में ज़्यादा अपना समय डाल दोगे, विच इज़ रॉन्ग। आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि यार मैंने किया, इसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया, मिला कुछ नहीं। तो कन्या राशि वालों को इसमें बचना चाहिए। कन्या राशि बुध की मैच्योर राशि है, ठीक है, और इस साल 2026 में आपको फाइनेंशियल पोजीशन वाइज गेंस मिलने वाले हैं। ठीक ठाक मिलेंगे फाइनेंशियली, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ मैं, बट इट्स ओके। लेकिन जो पोजीशन का गेन मिलेगा वो ज़्यादा मैटर करेगा आपको, क्योंकि आपके हाथ में काफ़ी सारी पावर देकर जा सकता है। इस साल ये लोग जब ये साल ख़त्म हो रहा होगा ना, तो ये बड़े धार्मिक, स्पिरिचुअल बातें करने वाले, या स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने वाले, कई सारी योगा लोग करना स्टार्ट कर देंगे कन्या राशि के। योगा एक्टिविटीज़, जॉगिंग, ये सब भी स्टार्ट कर देंगे, और इनके मन में ऐसे रूहानी ख्याल बहुत आएंगे। जीवन क्या है, मृत्यु क्या होती है, ये सब जो मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ ये किसके लिए कर रहा हूँ, व्हाट इज द फिलोसॉफिकल। पर्पस ऑफ लाइफ, इस तरह के बहुत इनके विचार आने वाले हैं। शुरुआत में नहीं, एंड फेज में जब जैसे जैसे ये जाएंगे वैसे ये होने लग जाएगा। नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर अ मैरिज, ठीक है, या मैरिज प्रपोजल के लिए। आप अगर शादी कर सकते हैं 2027 के आसपास अगर कर दें आप, तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए इस साल। बाकी अपनी पंडित जी से अपनी कुंडली दिखा लीजिएगा। ओवरऑल कन्या राशि इज़ अ गुड ईयर, अच्छा साल ही है। आप जहाँ पर हैं उससे थोड़ा एक दो चार कदम आगे ही जाने वाले हो, बेहतर साल आपके लिए जाएगा। और अगर आपका कोई एल्डर सिबलिंग है, मान लेते हैं आप उसके साथ नहीं कुछ काम वगैरह करते हो, तो उसकी पर्सनल लाइफ में तो गेंस होंगे, उसकी पर्सनल लाइफ में तो अच्छी चीज़ें होंगी। इस साल आपको अपने पिताजी के साथ समय बिताना चाहिए। नॉट इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, पर इसलिए कह रहा हूँ इस साल आपको जितने भी अपने पापा का ब्लेसिंग मिलेगा उतना ज़्यादा शाइन करेंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। कोशिश करिएगा कि इस साल आप भगवान सूर्य की उपासना भी करें, क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड हो रहा है आपके ही 11th हाउस में। ऐसे में सूर्य भगवान बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके लिए। तो सूर्य भगवान को सुबह उठकर जल चढ़ाना, ये भी एक अच्छी आपके लिए आदत हो सकती है। श्री राम के मंदिर में, अयोध्या में रामलला अगर आप विजिट कर पाएँ तो वहाँ पर विजिट करना चाहिए, वहाँ उनसे भी ब्लेसिंग आपको कन्या राशि वालों को लेनी चाहिए, उससे भी ये साल बेहतर जाएगा। ओवरऑल इट इज़ अ गुड ईयर फॉर कन्या राशि। थोड़े चैलेंजेस हैं जो मैंने एक्सप्लेन करी, बट अगर हम देखें बाकी सब तो ज़्यादा बेहतर अच्छा ही है। हाँ,
कन्या राशि वालों, बेफिजूल की लड़ाइयाँ, बेफिजूल की आर्गुमेंट घर में भी होंगी, ऑफिस प्लेस पे भी होंगी। ये इसमें आपका समय व्यर्थ होगा। मैंने कहा हुँ। ना, आपका समय दूसरों की मदद करने में, दूसरों की उलझनें सॉल्व करने में बहुत जाने वाला है शुरुआती टाइम पीरियड में। दूसरों की लड़ाई मत लड़ो, आपकी ज़िंदगी में कम लड़ाइयाँ नहीं हैं लड़ने के लिए, आप उन पे ज़्यादा फोकस करिए। ये है कन्या राशि के लिए साल 2024।